बच्चों अब हम लोग प्रेरकों के संयोजन पर बात करेंगे। प्रेरक क्या हैं? जिसके अंदर स्वप्रेरण गुणांक होता है या प्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व होता है, उसे हम लोग प्रेरक बोलते हैं। जैसे कुंडली है, परिणालिका, ये दोनों प्रेरकों के उदाहरण हैं। वैसे देखा जाए तो सामान्य जो चालक तार होते हैं वो भी प्रेरक होते हैं, लेकिन उनका प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर उसी तार को हम लोग एक कुंडली के रूप में मोड़ दें या परिणालिका बना दें तो उसका प्रेरकत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रेरकों की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसका मतलब है कुंडली या परिणालिका। जैसे आप लोगों को याद होगा, हमने इससे पहले प्रतिरोधों के संयोजन पढ़े हैं। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने संधारित्रों के बारे में पढ़ा। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम प्रेरकों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो देखें जरा हम लोग प्रेरकों के संयोजन। नंबर 1, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में हम लोग देखिए कैसे जोड़ेंगे। एक कुंडली या परिणालिका कह लें आप लोग, दूसरी परिणालिका, इसका प्रेरकत्व है L1 और इसका है L2, और इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल I। तो जो धारा इससे होकर के जाएगी निश्चित रूप से वो इससे भी होकर के जाएगी। तो इसके सिरों के बीच एक विभवांतर पैदा हो जाता है या विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। V1 बराबर L1 DI बटे DT, जहां पर DI बटे DT इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन की दर है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसके सिरों के बीच एक विभवांतर पैदा हो जाता है। V2 बराबर L2 DI अपॉन DT। अब विभवांतर तो आप लोग जानते हैं कि एक अदिश राशि है, तो पूरा विभवांतर जो होगा यहाँ पर ये होगा V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि L1 प्लस L2 DI अपॉन DT। आप चेक कर सकते हैं इसको जोड़ करके, यही आना है। अब अगर हम लोग एक अकेला प्रेरक ऐसा खोज सकें, कहीं से ला सकें कि जब उसमें यही धारा प्रवाहित की जाए I, और वो इसी दर से बदले DI अपॉन DT दर से, और उसके सिरों के बीच इतना ही विभवांतर पैदा हो जाए, तो हम उसे कहेंगे वो इन दोनों के बराबर काम कर रहा है, यानी कि इन दोनों का परिणामी है। तो मैं एक प्रेरक का ऐसा चित्र बना करके दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने कि जिसके अंदर हम लोग धारा को इसी दर से परिवर्तित करेंगे, और जब धारा इसी दर से परिवर्तित होगी तो उसके सिरों के बीच इतना ही विभवांतर पैदा होगा। V बराबर L DI अपॉन DT। तो इसका मतलब क्या है भाई? V बराबर V1 प्लस V2 implies that L DI अपॉन DT बराबर है L1 प्लस L2 DI अपॉन DT। DI अपॉन DT दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट L बराबर L1 प्लस L2। ये दो प्रेरकों के श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र है। इससे पता लगता है कि यदि हम लोग प्रेरकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जितने नए प्रेरक जुड़ते चले जाएंगे उनका प्रेरकत्व भी जुड़ता चला जाएगा, यानी कि तुल्य प्रेरकत्व लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम लोग श्रेणी संयोजन का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें छोटे प्रेरक मिले होते हैं और हमें बड़े प्रेरक की जरूरत होती है, तो हम लोग श्रेणी संयोजन का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा फार्मूला समांतर संयोजन के लिए है। समांतर संयोजन
नंबर 2, मान लीजिए ये दो प्रेरक हैं, एक L1 और L2। हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। यहाँ से एक धारा प्रवाहित की जा रही है I, ये यहाँ पर बढ़ जाती है, इधर जाती है I1 और इधर जाती है I2, I1 और I2। इन दोनों के सिरों के बीच में एक विभवांतर आ जाता है, V बराबर L2 di2 अपॉन dt, और ऐसे ही यहां विभवांतर आ जाता है, V बराबर L1 di1 बटे dt। अब यहां ध्यान रखने की बात है, मैंने पहले जो थे V1 और V2 लिखे थे अभी पिछले आर्टिकल में, लेकिन यहां मैंने लिखा दोनों जगह पर V। उसकी वजह क्या आप समझ सकते हैं, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं जितने भी तत्वों को जोड़ा जाएगा उन सबके विभवांतर आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग यहां पर इस बिंदु पर संधि का नियम लगा सकते हैं, तो I बराबर है, संधि के नियम से I बराबर है I1 प्लस I2। इंप्लाई दैट दोनों साइड डिफरेंशियल कर दें अगर हम लोग, तो di बटे dt बराबर होगा di1 बटे dt प्लस di2 बटे dt। अब V बराबर है L1 di1 बटे dt बराबर है L2 di2 बटे dt। मैं यहां से di1 बटे dt और di2 बटे dt के मान निकाल लेता हूं। di1 बटे dt बराबर है V बटे L1 और di2 बटे dt बराबर है V बटे L2। इसलिए समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा क्या होगा भाई, di बटे dt बराबर V बटे L1 प्लस V बटे L2। ये समीकरण 2 हुआ। अब अगर हम एक काम करें कि एक अकेला ऐसा प्रेरक खोज लें जिसमें di बटे dt की दर से धारा को परिवर्तित करने पर इतना ही विभवांतर उत्पन्न होता हो। I धारा प्रवाहित की हमने और इसके सिरों के बीच विभवांतर आ गया V बराबर L di बटे dt, ये L है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये इन दोनों का तुल्य प्रेरक है। तब क्या होगा भाई, तुल्य प्रेरक के लिए V बराबर है L di बटे dt, इंप्लाई दैट मैं यहां से di बटे dt का मान निकाल लूंगा V बटे L, और इसे मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं।